अंकल ने मुझे सब्जेक्ट दिया है एहूद जज। हम इसके बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि एहूद का मीनिंग क्या है। एहूद का मीनिंग है लव, प्लीजेंट और यूनाइटेड। और ये बिन्यामीन वंश से था, जो सबसे छोटा बेटा था यहूदा का, सॉरी याकूब का। और उसी वंश से यहूद आया था। और हम इसके बारे में पढ़ते हैं जजेस 3 में। और जब इजरायली लोग परमेश्वर से दूर गए और परमेश्वर के आज्ञाओं के खिलाफ वो चलने लगे और आज्ञा को तोड़ने लगे, तो परमेश्वर ने उनके ऊपर एक राजा को अपॉइंट किया जिसका नाम था एग्लोन, जो अन्य जाति था। और अन्य जाति नहीं बोल सकती, लेकिन वो एक दुष्ट राजा था। और जिसके लिए और फिर वो जुल्म करने लगा इजरायली लोगों पर। और जैसे वो जुल्म करने लगा, तब लोगों को फिर से परमेश्वर की याद आई। और जैसे हम कभी भी परमेश्वर की राहों से दाएं या बाएं मुड़ते हैं, या फिर हम पाप करते हैं परमेश्वर के खिलाफ, तो परमेश्वर हमारे शत्रुओं को प्रबल कर देता है। हमें तोड़ने के लिए नहीं, हम बल्कि हमको और मजबूत बनाने के लिए, हमको सिखाने के लिए, हमारा जो ये है, हमारा जो जीवन है वो परमेश्वर के राह में सही तरीके से चलने के लिए परमेश्वर हमको दंड देता है। लेकिन वो दंड इसलिए देता है क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करता है। और कोई भी जैसे परमेश्वर हमको पिता की तरफ प्रेम करता है, जैसे कोई भी पिता अपने बच्चों को दंड इसलिए नहीं देता है कि उसको उनका गुस्सा आता है, लेकिन इसलिए देता है कि वो बच्चे उसके आज्ञा का पालन करे और वो अच्छे बने और एक सही रास्ते पे चले। इसलिए कोई भी पिता दंड देता है। उसी तरह परमेश्वर ने उनके शत्रु को, मतलब उनके जो राजा है, उनको प्रबल कर दिया। और वो जुल्म करने लगा इजरायली लोगों पर। तब वो परमेश्वर के पास रोने लगे और परमेश्वर को दोहाई देने लगे। फिर परमेश्वर ने बिन्यामीन वंश से एहूद को उनके सल्वेशन के लिए, उनके छुटकारे के लिए नियुक्त किया, अपॉइंट किया। और जब परमेश्वर किसी को नियुक्त करता है तो उसका कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं रहता। वो परमेश्वर दुनिया के निर्बल लोगों को चुनता है, जिनके पास कोई ज्ञान नहीं रहता है, कोई स्पेशल ऐसी पर्सनैलिटी नहीं रहती है, उनको परमेश्वर नियुक्त करता है। और इसको हम देखेंगे फर्स्ट कुरिन्थियन 1:26 और 27 में देखेंगे। अगर किसी को मिलता है तो आप पढ़ सकते हैं। हाँ, और विधियों का, सॉरी, स्क्रीन पर है, ऑन द स्क्रीन। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो भी है, सॉरी, जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया, उन्हीं जो है व्यर्थ ठहराए। हालेलुया। मतलब दुनिया के जो भी ज्ञानी है, उनको व्यर्थ ठहराने के लिए परमेश्वर ने मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति को नियुक्त किया, ताकि उनके द्वारा परमेश्वर का सामर्थ्य लोगों को दिखे। और ये बहुत ही अद्भुत बात है, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं होता है, कहीं नहीं होता है। दुनिया की किसी भी जॉब करने के लिए हम गए तो उसके लिए क्राइटेरिया रहते हैं, और इतनी सारी क्राइटेरिया रहती है कि सर्टन डिग्री आपके पास हो, एक्सपीरियंस हो, और ये कुछ भी जो जरूरी बातें हैं, मतलब उनको वो काम करना आना चाहिए,
वो एक्सपर्टीज उनके पास हो, ये सारे क्राइटेरिया देखा जाता है। लेकिन परमेश्वर का देखना हमारे जैसा नहीं रहता है। परमेश्वर हृदय को जांचता है, लेकिन हम सिर्फ बाहर से देखते हैं कि हाँ ये व्यक्ति इस लायक है, इसलिए इसको सर्टन काम दे दो। लेकिन परमेश्वर जिनको ज्ञान नहीं, बुद्धि नहीं, बलहीन लोगों को चुनता है, ताकि उनके द्वारा वो अपना सामर्थ्य, अपना ज्ञान, अपना पराक्रम दिखा सके। प्रेज द लॉर्ड। और हम यहाँ देखते हैं कि जो यहूद था वो लेफ्टी था, लेफ्ट हैंडेड था। जो भी काम वो करता था वो लेफ्ट हैंड से करता था। और जैसे हम दुनिया के कई कल्चर है जहाँ पे लेफ्ट हैंड से काम करना या कुछ भी करना ये वीकनेस यानी समझा जाता है, या फिर वो अच्छा नहीं समझा जाता। कि वो बोलते हैं नहीं नहीं इनको मत बताओ, ये लेफ्ट हैंड से काम करते हैं। तो जो राइट हैंड से करते हैं उनको वो काम दिया जाता है। तो ये जो उस व्यक्ति का वीकनेस था, यहूद का जो वीकनेस था कि वो लेफ्ट हैंड से काम करता था, तो परमेश्वर ने वही वीकनेस को लेके उसके द्वारा इज़राइल को छुटकारा दिया। कितना मतलब एक सामर्थ्य काम वहां पे परमेश्वर ने किया है। कोई सोच भी नहीं सकता है कि ये इस व्यक्ति को सब लोग ऐसे ही बिल्कुल वीक समझते हैं, कुछ काम का नहीं समझते हैं, लेकिन परमेश्वर उसको लेता है और इज़राइल को छुटकारा देता है। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि दुनिया में 10% लोग लेफ्ट हैंडेड है, वो लेफ्ट हैंड से काम करते हैं, बाएं हाथ से काम करते हैं। और फिर वो जब परमेश्वर उसको नियुक्त करता है तो वो दोधारी तलवार लेता है और जो अपने कपड़ों में छुपा के रखता है। और फिर जो इजरायली लोग रहते हैं वो उसके साथ सारे गिफ्ट्स को यानी उनके साथ जो लोग रहते हैं उनके साथ गिफ्ट्स और लोग भी जाते हैं यहूद के साथ। सब लोग राजा के पास जाते हैं, राजा से मिलते हैं। और इजरायली से लोगों ने जो इजरायली प्रजा थी उस राजा की, तो उन्होंने जो गिफ्ट दिए थे वो राजा के साथ उन्हें प्रस्तुत किया जाते हैं। फिर वो देने के बाद सारे लोग निकल जाते हैं, लेकिन यहूद थोड़ा आगे जाके वापस आता है और राजा से कहता है कि मुझे आपसे कुछ बात बताना है। आपको परमेश्वर ने जो मुझे जो रहस्य बताया है वो आपको बताना है। फिर राजा भी रहस्य बोला तो उसको भी थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ चलो कुछ स्पेशल बात होगा, कुछ रहस्य होगा, सीक्रेट होगा। तो राजा भी रेडी हो जाते हैं और उसको बोलते हैं कि ठीक है बोलो। और वहां के जो सैनिक है उनको बाहर भेज देते हैं। फिर जब वो राजा के पास जाता है, जब वो राजा के पास जाता है वो अपना वो राजा को बोलता है कि मुझे आपके कान में बोलना है। और जब वो कान में बात बताने जाता है तब वो खंजर लेके सॉरी जो दोधारी तलवार थी उसके पास वो लेके राजा के पेट में घुसा देता है। तो यहाँ पे वो जो यूज करता है वो दोधारी तलवार को यूज करता है। यहाँ पे दोधारी तलवार मतलब परमेश्वर का वचन वहां पे वो यूज करता है। और राजा जब मर जाता है तो वो उस जो उनका ये रहता है हवादार जो रूम रहती है वहां से वो बाहर निकलता है, बाहर से कुंडी लगा के। शायद उसको वहां पे एक ताला मिल गया, चाबी भी मिल गई, तो उसने फटाफट वहां पे ताला लगा दिया। और वहां पे कुछ लिखा नहीं है वचन में, कुछ कहीं पे दिया नहीं कि वो चाबी कहीं फेंकी है। तो शायद उन्होंने वो कैरी की अपने साथ। और इस इस इंसिडेंट से हमको यहाँ पे यीशु दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? तो प्रभु यीशु भी जब दुनिया में आए एक मनुष्य बन के आए। वो पूरी तरह 100% मनुष्य थे और 100% परमेश्वर थे। उनको कोई स्पेशल फैसिलिटी या प्रिविलेज नहीं था। भले ही वो परमेश्वर थे लेकिन वो बिल्कुल एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन व्यतीत करते थे, काम करते थे। और अपने माँ बाप के अधीन रह के सब काम उन्होंने 30 साल तक ये सारी ऐसे एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन बिताया। और जब समय आया तब उन्होंने अपना सेवा स्टार्ट किया, लोगों को परमेश्वर के राज्य के बारे में बताना शुरू किया। और परमेश्वर ने माइटिली उनको यूज किया। वो उसी तरह से यहाँ पे भी जब यहूद आता है
और राजा से बात करता है, और जब राजा को मार डालता है तो इससे हमको प्रभु यीशु के बारे में याद मतलब ये सिंबॉलिक है कि प्रभु यीशु भी इस दुनिया में जब आए तब उनको मारा गया, गाड़ा गया, और फिर वो तीसरे दिन जिंदा हुए। जब उनको मार दिया गया तो जो शत्रु था, शैतान था, वो रिलैक्स हो गया। उसको लगा कि बस अभी खत्म हो गया, मैंने यीशु को मार डाला है, बस मैं अभी यहाँ का राजा हूँ। और और वो रिलैक्स हो गया। लेकिन परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने उसके ही राज्य में उस पर उसको हरा दिया, क्योंकि उसको लगा कि क्रूस पे यीशु को मार डाला तो यहाँ पे सब खत्म हुआ। लेकिन प्रभु यीशु ने वहां उनको क्रूस पे हराया, शैतान को क्रूस पे हराया, और उसका खुल्लम खुला तमाशा किया। हम देखते हैं ये कलीसिया, हाँ, कोलोसियन 2:14-15। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला, और उससे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जय जयकार की ध्वनि सुनाई। प्रेज द लॉर्ड। इसी जैसे प्रभु यीशु ने क्रूस पे शैतान को हरा दिया, उसी तरह यहूद भी यहाँ पे वही करता है कि वो राजा के पास जाके उसको मार डालता है। ये कितनी बहुत बड़ी बात है। कोई भी ऐसे हिम्मत नहीं कर सकता राजा के चैम्बर में जाके उसको मारना, मतलब अपने मौत को दावत देना है। ऐसा कोई नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उस पे था, और पवित्र आत्मा की अगुवाई में उसने ये मिराकल किया, ये मिराकल हो गया, और ये काम वो कर पाया। उसी तरह ये हम देखते कि प्रभु यीशु ने यह अद्भुत काम किया जो अभी तक नहीं हुआ था, कि कोई भी मर के जी नहीं उठा था, और जिसके नाम पर विश्वास करने से हमको हमारे पापों की क्षमा होती है, ऐसा कभी नहीं हुआ था अभी तक। वो अद्भुत काम, वो आश्चर्य काम प्रभु यीशु के द्वारा हुआ। प्रेज द लॉर्ड। और हम देखते हैं इस स्टोरी में आगे कि जब राजा मर गया तो वो यहूद बाहर से ताला लगा के उसने चाबी लिया। तो उसी तरह अधोलोक की कुंडियां किसके पास है? हम प्रकटीकरण में अगर इसमें देखें, प्रकाशित वाक्यों में देखें, तो वहां पे लिखा है कि अधोलोक की कुंडियां, चाबियां किसके पास है? प्रभु यीशु के पास है, और उसने वो मंडली को दी है, मतलब कलीसिया को दी है। तो एक पूरा एक सिंबॉलिक चीज है जो हम बाद में समझ, ये पूरा एक सिंबॉलिक पिक्चर अगर हम देखें तो पूरा ऐसे हमारे ध्यान में आता है कि ये यहूद प्रभु यीशु को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे। और उसके बाद इज़राइल में 80 साल तक शांति आई। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने शैतान से युद्ध करके जो जय पाई, उसकी वजह से, और प्रभु यीशु पर विश्वास रखने के द्वारा लोगों के जीवन में उद्धार आया, उनको शांति मिली, और उनका जीवन हमेशा हमेशा के लिए शैतान के चंगुल से छूट गया। प्रेज द लॉर्ड। और आगे भी हम इसमें देखते हैं कि इसके बाद और एक व्यक्ति को परमेश्वर ने यूज किया। हम देखते हैं 31 जजेस 3:31। उसके बाद अनाथ का पुत्र शमगर हुआ। उसने 600 फलिश्ती पुरुषों को बैल के पहने से मार डाला। इस कारण वह भी इज़राइल का छुड़ाने वाला हुआ। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह जो एक शमगर नाम का व्यक्ति था, उसको भी परमेश्वर ने बुलाया और अपने लोगों को रिलीज करने के लिए, फ्री करने के लिए उसका इस्तेमाल किया। और जब परमेश्वर का आत्मा उस पर आया तो उसने
इसकी बैल के पहने से लोग 600 लोगों को मार डाला। आशा करती हूँ कि इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष मिली है। थैंक यू। Praise the Lord. Thank you, अश्विनी। अश्विनी ने लिया था, वो है जजेस की किताब 3रा अध्याय और 12 वचन को कोई पढ़ दीजिए, या इफ अश्विनी कैन रीड वर्स 12, या कोई भी पढ़ दीजिए उसको। यस 3:12 सर। कोई भी पढ़ दीजिए, जजेस 3:12। तब इजरायलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और यहोवा ने मोआब के राजा एग्लोन को इजराइल पर प्रबल किया, क्योंकि उन्होंने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया था। हाँ, नाउ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ये है, यही वर्स 12 में, कि गलती किसने किया? इजराइल के लोगों ने। और उसके बाद क्या है? परमेश्वर ने एग्लोन, जो एक शैतान की तरह था, या ऑपोजिट साइड था, या विकेड किंग, उसको परमेश्वर ने उसकी हाथ को मजबूत किया और वो इजराइल के विरुद्ध खड़ा हो गया। तो जैसे अश्विनी सर ने समझाया कि माँ बाप अपने बच्चों को क्यों डांटते हैं, क्यों पीटते हैं, मारते हैं, इसलिए कि वो ठीक हो जाए। तो एक तरह का सजा या डिसिप्लिन देते हैं। और यहाँ पर हम लोग वही चीज देख रहे थे। एग्लोन को किसने शक्ति दिया? इजराइल को तंग करने के लिए किसने शक्ति दिया? यस, परमेश्वर ने। परमेश्वर अलाउड। और जब हम लोग जोब की किताब पढ़ते हैं तो देयर ऑल्सो वी सी, शैतान ने परमिशन लिया परमेश्वर से, कैन आई गो, क्या हम जोब का हिंदी जो भी है, हम उसको जाके ट्रस्ट कर सकते हैं, तंग कर सकते हैं? परमेश्वर ने बोला ऑल राइट गो। तो जब परमेश्वर हम लोग को कुछ लेसन सिखाने चाहते हैं, जैसे हम लोग माँ बाप करते बच्चों के साथ, वो भी करते हैं, ताकि हम लोग बहुत करेक्ट वंस एंड फॉर ऑल सीख जाए। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने जीवन में। और कलीसिया के लिए, कलीसिया भी कभी कभी बहुत प्रॉब्लम में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग इतना डॉक्ट्रिन 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 कर देते कि डॉक्ट्रिन में एक दूसरे को मार सकते हैं, चर्च अगेंस्ट चर्च बात करते हैं। डॉक्ट्रिन, उसकी डॉक्ट्रिन ठीक नहीं है। मगर बाइबल सेज गॉड इज लव, प्यार है, मोहब्बत है, डॉक्ट्रिन नहीं है। कहीं पर भी बाइबल में नहीं लिखा है गॉड इज डॉक्ट्रिन। बाइबल में लिखा है गॉड इज लव। और हम लोग प्यार को भूल कर डॉक्ट्रिन में एक दूसरे से झगड़ा करके के मैंने तो पिछले मोर देन 50 इयर्स की मिनिस्ट्री में इस चर्च को, उसके अगेंस्ट मैंने यहाँ तक सुना कि मेरे सामने बोला गया बाय, यहाँ पर इवन इन पूना, पास्टर्स कॉलिंग द पोप अ डेविल। इस तरह की ये बात होती है। तो वी शुड नॉट टॉक इन दिस मैनर, वी शुड बी पीपल ऑफ लव। एंड जब नहीं होता तो परमेश्वर हमको सिखाते। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ हम लोग को सीखना चाहिए, एंड विच अश्विनी ब्रॉट आउट, कि इजूड जो था लेफ्ट हैंडर था, बाया हाथ का। तो हम लोग के रोज के काम में आपका स्ट्रॉन्ग हैंड क्या है? मेरा स्ट्रॉन्ग हैंड क्या है? राइट। मेरा लेफ्ट हैंड जो है वो वीक है, इज द वीकर हैंड। तो ये झलक देखते कि परमेश्वर मजबूत नहीं ढूंढ रहे, ताकत नहीं ढूंढ रहे हैं, सबसे कमजोर को ही इस्तेमाल कर देंगे, करते ही हैं और करेंगे। तो आप अगर कमजोर हैं तो आप ये बोलिए, व्हेन आई एम वीक देन आई एम स्ट्रॉन्ग, लेट द वीक से आई एम स्ट्रॉन्ग। ये सब बाइबल से कोट कर रहे हैं, आप इनकरेज करें। एंड आई एम श्योर अश्विनी विल टेक दिस बाइबल स्टडी वन वेयर समवेयर एल्स समवेयर with all these little encouragements that I'm giving. तीसरा चीज, उसने अपने हाथ में क्या लिया? एक तलवार बनाया जो 2 धारी तलवार था। 2 धारी तलवार क्या होता है? क्यों बाइबल में ऐसा चीज लिखा है? 20 वचन में देखते हम लोग, क्यों ऐसा बात लिखा है बाइबल में? क्यों? तो बोलने क्या बाइबल में नहीं लिख सकते थे कि यहूद एक तलवार लेको क्या? मगर यहाँ पर है 2 धारी तलवार लेके गया।
क्यों? क्योंकि परमेश्वर को मालूम था कि इन दिनों में जब कलीसिया आ जाएगी और नए करार में एक बार समझाया जाएगा कि दो धारी तलवार क्या है, परमेश्वर का वचन है, द वर्ड ऑफ गॉड। तो जो चीज उनको उस समय समझ में नहीं आया, आज हम लोग इस बात को समझ सकते हैं, व्हाट इज द दो धारी तलवार। और हम लोग देखते हैं कि यहूद को देन परमेश्वर ने प्लान किया कैसे खत्म करने के लिए। ही वाज रिलैक्स्ड और he had to fall in the hands of the servant of God के नेम। और हम लोग एक चीज और देखते हैं कि जब 27 वचन में देखते हैं कि जब विजय हो गया, जीत हो गई, तो यहूद आके क्या करता है, क्या क्या बजाता है, व्हाट डज ही डू? ही ब्लोज द शोफर, जो कि हम लोग जानते हैं मोशे के समय अमंग द 7 फीस्ट, द फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट एक बहुत बड़ा ट्रम्पेट, बहुत इंपॉर्टेंट फीस्ट है, क्योंकि परमेश्वर के राज्य और टीचिंग के अनुसार हर मौका पे ट्रम्पेट बनाना, शोफर बजाना चाहिए। खुशी में, आनंद में, शादी शुदा, डेथ में, बर्थडेज पर, हर ओकेजन पे। और उसने वही किया। हम लोग इससे क्या सीखते हैं? इस समय आ गया सोचने के लिए, मेरे घर में एक शोफर होना चाहिए और हमें भी मौका पे बजाना चाहिए। दैट पुट्स ऑन। एंड बहुत अच्छा लास्ट पॉइंट जो है उसने अश्विनी ने बताया क्या कि 80 साल तक, फॉर 80 years, 80 साल मतलब 2 जनरेशन हो गया। बाइबल में एक जनरेशन 40 साल का समझा जाता है। 2 जनरेशन तक शांति रही, परमेश्वर की आशीष रही, बिकॉज इन लोगों ने बहुत चीज सीखा। यहूद और थ्रू शामगार बहुत चीज सीखा। परमेश्वर की छत्र छाया में रहो। जब परमेश्वर की छत्र छाया में रहते हैं तो आशीष आती है। थैंक यू। Shalom and thank you for watching this video. If you were blessed, then please click on like and please do subscribe to our channel. And if you would like to watch a few more of our teachings, then you may please click on these links over here, over here, over here, over here. And please do contact us. We would love to hear from you. You can contact us on the numbers that are mentioned on your screen. Thank you. Shalom. May God bless you.